अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हैशटैग मेहताज स्पीक्स की एक और वीडियो में आप सबका वेलकम है। आई रियली होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बातें करने को बहुत सारी हैं क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और राइजिंग स्टार एशिया कप में जो पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया है। सो इन सब के बारे में कर लेते हैं बात। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका से। हमारे होम में ये सीरीज़ थी और होम में ये सीरीज़ जीतना और क्लीन स्वीप करना बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान ने वही किया। श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया, वाइट वॉश किया और सीरीज़ को अपने नाम किया। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में पाकिस्तान ये दूसरी सीरीज़ विन की है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी ये सीरीज़ विन की थी और श्रीलंका के अगेंस्ट भी। अब अगर इस मैच को ब्रेक डाउन करें तो श्रीलंका को पहले मौका दिया जाता है कि आप बैटिंग करें। शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 चेंजेस थी। हसीबुल्ला खान को इन किया गया साइम अयूब की जगह पे। उसके अलावा हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ और क्या कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई टीम में और फैसल अकरम भी अब टीम में जो है वो शामिल हुए थे। श्रीलंका 55 पे उनकी पहली विकेट गिरती है, लेकिन उसके बाद वक्फे से विकेट्स गिरती जाती हैं। समारा विक्रमा 48 रन आउट स्कोर करते हैं, टॉप स्कोरर बनते हैं और श्रीलंका 211 पे जाके रिस्ट्रिक्ट कर लेती है पाकिस्तान उनको और ओवर टू स्पेयर उनको आउट कर देते हैं। उसके बाद शुरू होती है पाकिस्तान की इनिंग। हसीबुल्ला बेंच पे बैठे रहे, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला लेकिन वो ऑफ द मार्क नहीं हो पाए। 10 से 11 बॉल्स उन्होंने खेली और 0 पे वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फ़खर जमान और बाबर आजम की एक पार्टनरशिप लगती है। बाबर आजम अच्छे टच में लग रहे थे, पिछली मैच में सेंचुरी की थी, उसी को कंटिन्यू किया, अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन 30 और रन पे वो भी आउट हो जाते हैं। दैन उसके बाद आगा भी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रिजवान एंड हुसैन तलत ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी विकेट ना गिरे। जो 5th विकेट की पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान को जो है वो एंड में मैच जितवा देती है। 5.2 ओवर्स के स्पेयर पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाता है और सीरीज़ को अपने नाम कर लेता है 3-0 से। दूसरा मैच जो था वो था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई, अपने होम ग्राउंड में शिकस्त हुई, ईडन गार्डन में शिकस्त हुई, कलकत्ता में शिकस्त हुई। लेकिन सवाल ये था, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, कि यार जब पाकिस्तान में भी खेला साउथ अफ्रीका ने, हमें भी स्पिन में फंसाया, महाराज ने 6-6 7-7 विकेट्स ली। लेकिन जब आप स्पिन कंडीशंस पे खेल नहीं सकते तो बाहर से जब कोई टीम आती है तो ये एशियन टीम, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, ऐसी पिचेस बनाते क्योंकि वो आपके लिए बाद में मुश्किल होता है। अब हुआ ये है कि जब दूसरे दिन का एंड हुआ तो 93 for 7 था साउथ अफ्रीका, लेकिन अगले दिन सुबह आके जो 44 रन की पार्टनरशिप लगी कार्बन बोश और टेम्बा बबूमा की, वो पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका को आगे ले ली। और जब ये मैच शुरू हुआ और मैं इस मैच को देख रहा था तो मेरे जहन में भी यही था कि यार अगर ये 130 to 140 अगर ये रन कर लेते हैं तो चौथी इनिंग में चेज़ करना शायद बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब तीसरा दिन शुरू हुआ, शुरू के आधे घंटे साउथ अफ्रीका को ये पता था कि शुरू का हाफ एन आवर है जिसमें पिच जो है वो शायद हमें थोड़ी बहुत मदद दे, उसमें जितना हमने स्कोर कर लिया। और टेम्बा बबूमा उनको डिसरिस्पेक्ट भी किया था, उनको बोना बोला था, लेकिन उसी बोने ने 55 नॉट आउट की इनिंग खेली। उन्होंने आगे आके डिफेंस भी किया, स्वीप शॉट्स भी खेले और एंड तक नॉट आउट रहे और साउथ अफ्रीका को एट द एंड लीड थी 123 की। अब चौथी इनिंग में 124 रन जो होते हैं वो, अगर आप एक साइड पे देखें जहाँ पे जयसवाल हैं, जहाँ पे राहुल हैं, जहाँ पे ऋषभ पंत, अनफॉर्चुनेटली गिल इंजर्ड हो गए, लेकिन आई रियली होप कि वो वापस आ जाएंगे अगले मैच में। जहाँ पे आपके पास अक्षर पटेल हैं, जहाँ पे आपके पास जडेजा हैं, वहाँ पे 124 रन भी आपसे चेज ना हो तो फिर और आपको क्या चाहिए। वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने फंसाया, एक ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन की बॉलिंग की टेम्बा बबूमा ने, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हैं, जो अभी वर्ल्ड के टेस्ट चैम्पियंस हैं, उन्होंने इंडिया को हरा दिया और 124 रन भी नहीं बना पाया इंडिया चौथी इनिंग में, एक बड़ी हार। और पिच के बारे में शायद ये सोच रहे थे कि यार शायद गलती से पिच बन गई, लेकिन बाद में कोच ने आके बता दिया कि नहीं यार ये पिच ऐसी ही थी जैसे पिच हम चाहते थे। इट इज़ व्हाट इट इज़। अपने होम में आप हार गए और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के टेबल में एक जीत इंपॉर्टेंट है और एट द मोमेंट टॉप 2 में आ चुकी है साउथ अफ्रीका। इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है एंड फिर इसी तरीके से नीचे बाकी टीम्स हैं।
वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए का जो मैच हुआ, पाकिस्तान ए के मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत हाइप थी जी, वैभव सूर्यवंशी हैं तो आईपीएल के स्टार हैं, चाहे रमनदीप हैं, और जी अभी तो प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो गए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वही जो टीम जिसने अगेंस्ट यूएई एक हाईएस्ट टोटल आई गेस 297 ऑन द बोर्ड लगाया, उसी टीम ने पाकिस्तान ए के खिलाफ, पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इस टूर्नामेंट का सबसे लोवेस्ट स्कोर जो है वो किया। एक ओवर रहता था, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और 136 पे ऑल आउट हो जाते हैं, और उसके बाद एक वन साइडेड विक्ट्री 13.2 ओवर्स में पाकिस्तान वो चेज़ कर लेता है और 8 विकेट से जीत जाता है। अब अगर आपने वो मैच देखा हो तो वहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ पे जो मास सदाकत का कैच लेते हैं, आई गेस वहाँ पे कोई इनके थे, निहाल वडेरा थे शायद या कुछ इस तरीके का वो नाम उस लड़के का, आई रियली डोंट नो, लेकिन वहाँ पे वो और साथ में उनके एक और प्लेयर मिल के कैच करते हैं, बॉल आता है, वो इनसाइड बॉल पकड़ते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं और बॉल को बाहर धकेल देते हैं और दूसरी साइड पे कैच पकड़ लिया जाता है, और वो जो बॉल जिसने पहले पकड़ा था वो फील्डर अंदर चला जाता है आउटसाइड। वेल अब इसके ऊपर अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन वहाँ पे फिर बड़ा शोर भी हुआ और फिर वो छक्का भी नहीं किया गया, वो डॉट बॉल भी दी गई। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है उस रूल को, सो शायद हुआ ये है कि अब नए रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो लास्ट टाइम सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था, उसके बाद फिर ये रूल आया, और अब तो यार इतने रूल बना रहे हैं आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहरहाल अब तो काफ़ी सारे रूल्स में चेंजेस हुए हैं बाद में भी। खैर उस बात के ऊपर आते हैं, रूल्स वहाँ पे ये था कि जब प्लेयर कैच करे और वो बॉल फेंक दे, दूसरे एंड पे जब तक वो प्लेयर कैच पकड़ नहीं लेता तब तक जो फेंकने वाला प्लेयर है उसको इन द फील्ड ही रहना है, उसको बाहर नहीं जाना। वेल अब यहाँ पे ये हुआ कि उससे जैसे बॉल फेंकी वो खुद बाहर चला गया और दूसरे एंड से फील्डर ने कैच पकड़ लिया, तो इस वजह से वो नॉट आउट था। खैर उस वक्त पाकिस्तान को 44 रन चाहिए थे 66 बॉल पे, अगर वो आउट भी हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल के रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन बहरहाल ये एक है। और फिर उस बॉल को डॉट इस वजह से करार दे दिया गया, वरना अगर वो कुशन के साथ टच होते तो छक्का हो जाता। खैर अभी तो ये क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है और अभी ये कोई मेजर टूर्नामेंट में यानी कि कोई बड़े मेन जो है वो मैचेस जो आपकी मेन साइड्स होती हैं उनमें नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा मच रहा है इसके ऊपर। खैर बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी इतनी सारी क्रिकेट हो रही है, आप मेहताज स्पीक्स के जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर फॉलो करें। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की भी ओडीआई सीरीज चल रही है जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया कल पहला मैच, एंड इसके अलावा पीएसएल की भी काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती हैं, शहरों के नाम हमारे पास आ गए हैं, और 15 दिसंबर आई गेस लास्ट डे है, फिर उसके बाद बिडिंग होगी और फिर रिटेंशन और ऑक्शन और बहुत कुछ आने वाला है, बारी बारी एक एक करके सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो इसलिए जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।